اتحاد काउंसिल का आईन क्या मुल्क के आईन से मुतसादिम है? क्या सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा? मखसूस नशिस्तों के केस में कई सवालात उठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से हामिद रजा के कागजात नामजदगी तलब कर लिए। पीटीआई अरकान ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आजाद उम्मीदवारों ने इसमें शमूलियत क्यों ना की? इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद भी पीटीआई बतौर जमात मौजूद थी। पीटीआई को 1 साल कहा जाता रहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लो। पीटीआई ने इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की। बात मुकम्मल इंसाफ की तरफ गई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 0 सीट वाली जमात बन जाएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तहरीक इंसाफ के कलअदम होने का खदशा था, इसीलिए आजाद उम्मीदवार शामिल नहीं हुए। सलमान अकरम राजा का जवाब, समाअत कल तक मुलतवी। पीपी और नून लीग से दलाइल तलब। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफिज होने के बजाय मुखालिफ बन गया। इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। पीटीआई को बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन पर संजीदा सवालात उठाए गए। 2018 में भी यही हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को माफी दी जाती रही, बाकियों को निशाना बनाया जाता रहा। हक़ाइक़ सबके इल्म में है, क्या अदालत आंखें बंद कर ले? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, जिस जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ ने बुरे अंदाज में केस चलाया, गलत फैसले किए, फिर गलतियों को बार बार दोहराया। जो हमारी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान में बात हुई, वो जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था, और वो रिकॉर्ड पे होगा। पहले तो ये सवाल है कि क्या ऑपरेशन होना है, अच्छा होना है, कहाँ होना है, तो ये बात जब सामने आएगी तो तब ही हम उसके बाद कोई बात कर सकते हैं। एपेक्स कमेटी में अज़्म पाकिस्तान का नाम आया, ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। आईएसपीआर ने अब तक ऑपरेशन की कोई बात नहीं की, कोई वाज़ेह प्लान भी सामने नहीं आया। पॉलिसी के बाद बात करूंगा। ऑपरेशन होगा या नहीं, अली अमीन गंडापुर आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। कहा सूबों और पार्लियामेंट को एतमाद में लेना जरूरी है। अफगानिस्तान से बातचीत न करने का नुकसान हो रहा है, किरदार अदा कर सकते हैं, अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। जेयूआई ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। मुल्क को और कमजोर क्यों किया जा रहा है? फैसले के जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं, वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं। फैसले कोई और करता है। सियासतदान खुशी से जिम्मेदारी कबूल करते हैं। मौलाना फजल रहमान की तनकीद, कहा पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी, रियासत बेरहम हो चुकी, अवाम के साथ दुश्मनों जैसा रवैया है। तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा फौजी ऑपरेशन पर पार्लियामेंट फैसला करे, इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए। उमर अयूब का कहना है बानी की हिदायत है, अपने लोगों पर कोई ऑपरेशन कबूल नहीं। शिबली फराज ने कहा इस्तेहकाम की चाबी अडियाला में बैठे कैदी के पास है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का फैसला इत्तेफाक राय से हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इजलास में मौजूद थे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा अली अमीन गंडापुर ने वॉकआउट किया, न कोई बयान दिया। ऑपोजिशन की मुखालिफत समझ से बाहर है। एएनपी भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफ। मियां इफ्तिखार ने कहा ऑपरेशन पर मुशावरत नहीं की गई, एतमाद में लिया जाए, मामला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी पेश किया जाए। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन बिल्कुल गैर सियासी है, वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। ऑपोजिशन का एतराज, कैमरे के सामने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार। कहा ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान को सिक्योरिटी और मुआशी लिहाज से मुस्तहकम करना है। ऑपरेशन का मामला ऐवान में भी लाया जा सकता है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में तलब। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेने के लिए इत्तेहादी रहनुमाओं को मदऊ करने की तजवीज़। मुआशी अहदाफ को अमन से अलग नहीं कर सकते, ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा कि गैर मुल्की खुद को महफूज समझें। पीटीआई ने इक़्तिदार छीनने के बाद तमाशा लगाया हुआ है। ख्वाजा आसिफ की तनकीद, हुकूमत इन कैमरा सेशन में तमाम सियासी जमातों को एतमाद मिले, वाज़ेह कर दिया जाए ऑपरेशन का दायरा कार एक सूबे नहीं पूरा पाकिस्तान होगा। साद रफीक की तजवीज़, कहा सियासी क़यादत से मुकालमा और तायद ऑपरेशन की कामयाबी के लिए अहम है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाने की हिदायत। कहा घिनौने जराइम में मुलव्विस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। नून लीग के एमएन ने अंजुम वकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। जज सिफारिश नहीं मान रहे थे, क्या इसलिए तब्दील करवाना चाहते थे? अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसा कौन सा आसमान गिरने वाला था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया? आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। अंजुम वकील ने गैर मशरूत माफी मांग ली। पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म, तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के मसाइल वफाकी और सूबाई हुकूमतें हल कर रही हैं। वजीर आजम की टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू। बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा, मजीद इक़दाम करना होंगे। मुल्क की मुआशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। पार्टी की सीनियर क़यादत सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे। नवाज शरीफ की हिदायत। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ और कमर बाजवा की कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात तो दूर, बात भी नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, जनरल बाजवा के मुल्क से बाहर जाने के कोई सबूत नहीं। फरीकैन मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं, वो झूठ बोलकर पीटीआई में न जाएं। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास। चीनी कंपनियों से राबते, बिजनेस टू बिजनेस मुफाहमती यादाश्तों में पेशरफ्त पर गौर। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की वजारतों से जल्द जवाब तलब करने की हिदायत। कहा, चीनी कंपनियों और पाकिस्तानी तजारती इदारों के दरमियान जल्द अज जल्द ज्वाइंट वेंचर्स चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने दस्तक प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी दे दी। तमाम इजला में सर्विसेज दिसंबर तक फराहम करने की हिदायत। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू होंगी। 65 सर्विसेज फराहम की जाएंगी। मरियम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। पहला पब्लिक सेक्टर मॉन्टेसरी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। शदीद गर्मी और हवा में नमी, कराची वालों को जुज़वी हीट वेव का सामना। 41 डिग्री दर्जा हरारत 51 डिग्री तक महसूस किया गया। सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने का इम्कान। शहर कायद में गर्म मौसम से मजीद 9 अफराद जान से गए। 2 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 19 हो गई। सूरज का मिजाज बरहम, बेशतर इलाकों में गजब की गर्मी। तुर्बत 49 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। सिब्बी, दादू, जेकबाबाद 47, भक्कर 46 और मोहिंजोदाड़ो में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी पारा हाई 43 डिग्री तक पहुंच गया। सिटी काउंसिल कराची के बजट में हंगामा राई, शोर शराबा, बजट की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन और पीपल्स पार्टी के अरकान में थक्कम पेल और हाथापाई। केएमसी का ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। और नाकाबिले शिकस्त जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। प्रोटीज T20 वर्ल्ड कप की तारीख में लगातार 7 मैचेस जीतने वाली पहली टीम बन गई। मेजबान वेस्ट इंडीज का सफर सुपर 8 में तमाम। सेंट लूसिया में ऑस्ट्रेलिया की दावत पर भारत की बैटिंग जारी।